My dear children, good morning. Class 9 एक्सरसाइज 3A। इस एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9। Find the other two vertices of that square whose two vertices are -3, 0 and 2, 0। एक वर्ग के दो शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं, अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। सॉल्यूशन the two vertices of the square -3, 0 and 2, 0। इन बिंदुओं को कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत शो करेंगे। एक्स ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -3, 0 यहाँ से लेकर इस पॉइंट का निर्देशांक है -3, 0। इसका निर्देशांक, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 2, 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 यूनिट्स की डिस्टेंस है। हम सभी जानते हैं स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 5 यूनिट्स इधर की तरफ चले जाएंगे। ये -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गए इधर की तरफ। जिस तरह से एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ, ये एक
भुजा के सिरों के निर्देशांक ज्ञात थे उनको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। एक भुजा ज्ञात है और हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट्स है, तो इधर 5 यूनिट्स चले गए, इधर 5 यूनिट्स चले गए, इधर भी 5 यूनिट्स चले गए। ये आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,5, इधर 2 मात्रक है, इधर 5 मात्रक है। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा -3,5। जिस तरह से ऊपर साइड में ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, उसी तरह से नीचे की साइड में भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया, इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, -5 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, -5। अकॉर्डिंग टू फिगर the other two vertices of the square equal to 2,5 and -3,5 और -5 and -3,5 आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 2 शीर्षों के निर्देशांक दिए थे उनको हमने कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत प्रदर्शित किया और फिर इसके बाद जितनी ये साइड है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है जितनी, सभी उस दूरी के बराबर चारों तरफ भुजाएं खींच दी। जैसे ऊपर खींचा उसी तरह से नीचे खींचा। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रक है, तो इधर भी 3 मात्रक होगा। तो ये आपका हो गया एब्सिसा, और इसके ऊपर साइड में ये डिस्टेंस ऑर्डिनेट है, ये 5 यूनिट है, ऑर्डिनेट 5 यूनिट हो गया। इसी प्रकार से सभी शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स नोट किए। Question number 10. The side of
and equilateral triangle is 5 units. Find the coordinate its coordinate of its vertices if based on x. Okay, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 10। प्लॉट the points x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis. X, Y -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1. Solution: the points of numbers given in
the table can be represented by the points और यहाँ देखिए ये जो x और y की वैल्यू दी हुई है, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। x की वैल्यू ऑब्सिसा है, y की वैल्यू ऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट हो गया -2, -8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, -3, -1। ये सभी पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत आपको प्रेजेंट करना है। स्केल वन cm इक्वल टू 1 यूनिट on the axis वन, 2, 3, 4, इसी प्रकार से इधर आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। अब ये सभी पॉइंट यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। फर्स्ट पॉइंट -2, 8, -2, 8। ये पॉइंट ये आ गया पॉइंट -2, 8। सेकंड पॉइंट है -1, 7।
-1,7 ये आ गया -1,7 0, -1.25 0, -1.25 1.25 यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट 0, -1.25 -1 और 0.25 1 का 1/4 है, तो -1 के आगे का एक खाना जितना है उसका चौथाई भाग 1/4 पार्ट की डिस्टेंस लेकर पॉइंट अंकित कर दिया। 1,3 1,3 1,3 3, -1 3, -1 इस प्रकार से इस टेबल में जो एक्स वाई की वैल्यू थी उनके पॉइंट्स पूरे नोट किए और इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत प्रदर्शित किया। क्वेश्चन नंबर 11, the side of an equilateral triangle is 5 unit. Find other find the coordinate of its vertices if base lie on x axis first part 1 vertex is at origin, second part
मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज origin. Solution. First part, one vertex is at origin. इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिया हुआ है जिसकी साइड है 5 यूनिट्स और उसके बेस की दो कंडीशंस दी हुई हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मालूम करना है। आइए इसके लिए फिगर बनाते हैं। ए बी 1 2 3 1 2 3 4 5 ये सी पॉइंट हो गया 5 यूनिट्स ये भी होगी 5 यूनिट्स। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ये पॉइंट डी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 5/2। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC AD इक्वल टू BD इक्वल टू AB/2 इक्वल टू 5/2। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल लिया और इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। AD 5/2 होल स्क्वायर प्लस CD ज्ञात करना है
इसकी वैल्यू 5, सी डी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस इसका स्क्वायर करने पर आएगा 25/4, 6/1 किया, एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर 100 माइनस 25 सी डी स्क्वायर इक्वल टू 75/4, सी डी इक्वल टू अंडर रूट 75/4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5√3/2। सी डी की लेंथ प्राप्त हुई 5√3/2। अब इसका वर्टेक्स, ये ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 यूनिट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0, इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5/2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5/2 हो गया, 5/2, और ये डिस्टेंस इस पॉइंट का ऑर्डिनेट 5√3/2। According to figure, the coordinate of vertices of the equilateral triangle ABC equal to A 0,0, B 5,0, C and D, C 5/2, 5√3/2। फर्स्ट कंडीशंस का सल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखिए। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज origin
इसके लिए भी फिगर बना लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, -1, -2, x dash, y dash। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर 5/2 इधर आ जाएंगे, 5/2 इधर आ जाएंगे। ये आपका पॉइंट हो गया ए हो गया, इधर ये बी हो गया और ये डी हो गया। अब यहाँ से 5 मात्रक की दूरी पर चले जाएंगे। ये आ गए, ये पॉइंट हो गया सी, 5 यूनिट, 5 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक हो गया 5/2 माइनस में, और इधर हो गया 5/2 प्लस में। जिस तरह से फर्स्ट वाले पार्ट में CD की वैल्यू निकाली थी, वही CD की वैल्यू यहाँ पर भी प्राप्त होगी। AD इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, AD इक्वल टू BD इक्वल टू AB/2, because CD perpendicular AB, 5/2 units CD equal to 5 √3/2
CD की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन करके आपको दिखाया है, उसी तरह से सॉल्यूशन यहाँ पर भी हम निकालेंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, इसलिए सेकेंड पार्ट में CD की वैल्यू डायरेक्ट नोट कर लिया। अब इसके आगे देखेंगे, पहले यहाँ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। एक ही पॉइंट्स हो जाएगा -5/2, 0, इसका हो जाएगा 5/2, 0, इसका हो जाएगा 0, 5/3/2। इसके आगे अकॉर्डिंग टू फिगर the coordinate of the vertices of the equilateral triangle ABC A -5/2, 0, B 5/2, 0, and C 0, 5/3/2। इस प्रकार से जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात किए। इसके आगे के सवाल जिस तरह से अभी तक कराए गए हैं उसी से मिलते जुलते हैं, उनको आप घर पे स्वयं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 उसका सॉल्यूशन आंसर शीट में नोट है। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद में उसका सॉल्यूशन आंसर शीट से नोट कर लेंगे और वहीं से फिगर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।